क्या कोई अपने ही 7 साल के बेटे का अपहरण करवा सकता है, वो भी उसी की मां के द्वारा? जी हाँ, यह सवाल गाजियाबाद की हर उस मां के भीतर चल रहा है जो आज गाजियाबाद क्षेत्र के अंतर्गत सुर्खियों का विषय बन चुकी है। गाजियाबाद थाना क्षेत्र के विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां पर अपनी ही मां के द्वारा 7 साल के बेटे का पहले तो अपहरण करवाया जाता है और उसके बाद उसकी अज्ञात युवकों द्वारा अपहरण की सूचना थाने में पंजीकृत करवाई जाती है। जब पुलिस इस पर कार्रवाई करती है तो पुलिस के भी यकीनन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर इस महिला ने अपने ही बेटे 7 साल के बेटे का आखिर क्यों अपहरण करवाया और इसके पीछे क्या कारण था, घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं गाजियाबाद से डीसीपी ज्ञानंजय कुमार सिंह जी। अपहरण का मुकदमा मां द्वारा अपने ही बेटे के खिलाफ अपने बेटे के अपहरण की एक फर्जी एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें दीपिका पांडे नाम की महिला थी जो प्रताप बिहार में रहती है। इसने इसका विवाद आशु नाम के एक लड़के से था जिसके खिलाफ उसने 376 का मुकदमा लिखाया था, जिसमें इसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी और चार्जशीट लगी थी। और उसके एक वकील थे लोकेश नाम के। इन दोनों लोगों को फंसाने के लिए अपने बेटे की एक अपहरण की झूठी साजिश रची और उसमें एक एफआईआर दर्ज करा कि हमारे बच्चे को स्कूल से आते समय किसी ने किडनैप कर लिया है। पुलिस ने तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज करके उस बच्चे की बरामदगी के लिए पूरी टीमों का गठन किया गया था और तत्काल इसमें पुलिस जब विवेचना में जुटी तो पता चला कि स्कूल से बच्चे को आया लेकर के आई तो उसके घर छोड़ गई थी और इसने स्वयं अपनी एक महिला मित्र है जो सब्बो है, उसके पास अपने बच्चे को भेज दिया था कि मैं बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम मेरे बच्चे को संभालना। बाद में जब उस महिला मित्र ने इसे कहा कि अपने बच्चे को ले जाओ तो इसने अपने एक मित्र नीरज के माध्यम से उसको रिसीव करा लिया वहाँ से और नीरज को बता दिया कि तुम इसको लेकर के चले जाओ हापुड़ और उसको बता करके सिखा पढ़ा करके 3-4 दिन बाद नशे की हालत में छोड़ देना कि मेरा अपहरण एक सफ़ेद गाड़ी से हुआ था और जिसमें इनका नाम आशु का और लोकेश का नाम लेना था उसको, उन दोनों का नाम उसको रटाना था। और इस तरह से उसने अपने जो मित्र है उसके माध्यम से उसने नीरज के माध्यम से उसने उसको हापुड़ भिजवा दिया। जब पुलिस को सारी घटना के विषय में तहकीकात करते समय जब पता चला तो नीरज की तलाश में पुलिस हापुड़ पहुंची और जब नीरज को पता चला कि पुलिस उसकी तलाश में है तो उसने दीपिका की बहन जो लक्ष्मी तिवारी है उससे संपर्क करके उनके बच्चे को लक्ष्मी के पास छोड़ दिया और वहाँ से पुलिस ने बच्चे को रिकवर किया। पूरी घटना में सबों ने स्कूल के जो आया थी जो छोड़ गई थी घर में और लक्ष्मी तिवारी साथ ही साथ बच्चे से पूछताछ में इस पूरी घटना का खुलासा हुआ है। इसमें दीपिका पांडे और उनके एक सहायक जो उनका वो दोस्त था नीरज, जिसके माध्यम से बच्चे को हापुड़ भेजा था, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बच्चे को CWC के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उसकी सुपुर्दगी कराई जाएगी। नीरज के विरुद्ध 2 मुकदमे चोरी के पहले से भी दर्ज हैं जिसमें उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस तरह से बहुत कम समय में, अल्प समय में, करीब 10-12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने पूरे घटना का अनावरण किया है और दोनों व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा है। सर, क्या कुछ वजह रही घटना की, क्यों ये महिला आरोपी जो पकड़ी गई है दीपिका, ये आशु और लोकेश को फंसाना चाहते थे? आशु महिला का मित्र था और उसके खिलाफ 376 का मुकदमा भी इसने धोखाधड़ी का करके जो है उसके साथ संबंध बनाने का लिखवाया था, जिसमें चार्जशीट लगी थी। उसी रंजिश के मद्देनज़र उसने आशु को फिर और उसके वकील को दोनों को जो है विरुद्ध एक कुचक्र रचा था जिससे उनके खिलाफ पुनः कार्रवाई कराई जा सके। सर, बच्चे की क्या उम्र रही और जो बच्चा बरामद किया गया है और किस क्लास में बच्चा 7 वर्ष का है, कक्षा 3 का छात्र है जो यहाँ पे प्रताप बिहार में पढ़ता है।